या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रीण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन जो देवी प्रकट होती हैं वे इतनी शक्तिशाली हैं कि उनके नाम मात्र से ही काल भी डर जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी माँ कालरात्रि की उस अद्भुत कथा के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए एंशिएंट डिवाइन विजडम के साथ। जय श्री हरि। नमस्कार लिसनर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम पर। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां पावन दिन है। इस दिन नव दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखकर पहली नजर में भले ही डर लगे, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए सबसे कल्याणकारी माता है। इनका वर्ण गहरे श्याम कमल के समान काला है। 3 नेत्र, बिखरे हुए केश, गले में विद्युत की माला और 4 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करके ये गधे पर सवार होकर प्रकट होती हैं। काल रात्रि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। काल यानी समय और रात्रि यानी रात। जो काल का भी काल करती है वो है हमारी माँ कालरात्रि। इनकी भयंकर अट्टहास से सारे दैत्य दानव कांप उठते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये माता सबसे दयालु है। आइए अब सुनते हैं उस रोमांचकारी कथा को जिसके कारण माता पार्वती को कालरात्रि का रूप धारण करना पड़ा। कथा की शुरुआत होती है शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक महाशक्तिशाली असुरों से। इन तीनों दैत्यों ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया था, लेकिन सबसे खतरनाक था रक्तबीज। क्या था रक्तबीज की विशेषता? लिसनर्स, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रक्तबीज को एक अद्भुत सा वरदान प्राप्त था। जब भी कोई योद्धा उस पर आक्रमण करता और उसके शरीर से खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती, बूंद से ठीक उसी के जैसा एक और शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाता था। कल्पना कीजिए उस स्थिति की, जितना उसे काटो उतने ही नए दैत्य पैदा हो जाते। यहाँ तक कि सभी देवता भी उससे हार गए थे। स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी तक हर जगह रक्तबीज का आतंक फैल गया। परेशान देवताओं ने जब माता पार्वती से प्रार्थना की तो माता का हृदय करुणा से भर गया, लेकिन साथ ही उनमें प्रचंड क्रोध भी जागा। उन्होंने सोचा, इस दुष्ट दैत्य का अंत कैसे हो? अगर इसे काटूंगी तो और भी दैत्य पैदा हो जाएंगे। यहीं पे आता है माँ का मास्टर प्लान। माँ आदिशक्ति ने अपने तेज से देवी चंडिका को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया, जब मैं रक्तबीज पर प्रहार करूंगी तो उसके शरीर से निकलने वाली खून की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। तुम तुरंत उसे पी लेना। फिर शुरू हुआ एक महायुद्ध। कालरात्रि का रूप धारण करके माता पार्वती रण क्षेत्र में गईं। उनका स्वरूप इतना उग्र और भयानक था कि सारे दैत्य डर गए। एक तरफ माँ कालरात्रि रक्तबीज को काट रही थी, उसी तरफ देवी चंडिका उसके खून की हर बूंद को पी रही थी। अंततः विजय। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अपनी बुद्धिमता और शक्ति से रक्तबीज जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। देवताओं की रक्षा हुई और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। माँ कालरात्रि की इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात, जब धर्म पर आक्रमण होता है तो माता शक्ति स्वयं प्रकट होकर अधर्म का नाश करती हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। दूसरी बात, माँ कालरात्रि का नाम लेने मात्र से सभी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी आत्माएं और जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये काल से भी बड़ी शक्ति हैं। तीसरी बात, जो लोग तंत्र मंत्र साधना करते हैं उनके लिए माँ कालरात्रि की उपासना विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि ये रात्रि की देवी हैं और मध्य रात्रि में इनकी शक्ति चरम पर होती है। चौथी बात, माँ कालरात्रि भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति दिलाती है, चाहे वो मृत्यु का भय हो, बीमारी का भय हो या किसी शत्रु का भय हो, सब कुछ दूर हो जाता है। और पांचवी बात, माता रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी उपासना करते हैं उन्हें आध्यात्मिक शक्तियाँ
प्राप्त होती हैं। आइए अब जानते हैं माँ काल रात्रि की पूजा विधि और उपाय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सायंकाल में विशेष रूप से 7वीं रात को मध्य रात्रि में पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। स्नान करके लाल या काले वस्त्र पहने, घर को गंगा जल से शुद्ध करें। कलश में जल, लाल पुष्प, सिंदूर और अक्षत, तिल या तेल या सरसों के तेल का दीपक, गुड़ या गुड़ का हलवा भोग के लिए। आइए अब जानते हैं माता का विशेष मंत्र। माता का विशेष मंत्र है ओम काल रात्रये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और विशेष उपाय है 7वीं रात को तिल के तेल की अखंड ज्योति जलाएं और इसे 9वीं तक जलाए रखें। इससे आपको त्रिदिवसीय महाव्रत का पुण्य मिलता है। और माँ से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे माँ काल रात्रि, मेरे जीवन से सभी भय, चिंता और बाधाओं को दूर करो। मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करो और अपनी कृपा सदैव बनाए रखो। तो लिसनर्स, ये थी माँ काल रात्रि की महान कथा और उनकी पूजा विधि। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की कथा के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ और हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आपकी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद की शक्ति से हम ये दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार जारी रख सकें। धन्यवाद। जय माँ काल रात्रि। जय श्री हरि।